गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी लेसन 4 पार्ट 2 पढ़ेंगे। मानव विकास के उपागम। जैसे हमने कल पढ़ा था मानव विकास के 4 स्तंभ: सतत समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। तो आज हम मानव विकास के 4 उपागम पढ़ेंगे: आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम एंड क्षमता उपागम। मानव विकास का मापन, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे? वुमन डेवलप इंडेक्स, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार किया जाता है। जैसे यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। जैसा कि हम बताते हैं, जिस कंट्री में हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन एंड रिसोर्स तक लोगों की पहुंच हो, तो वो बहुत ही बेटर कंट्री होता है। कुछ एक कंट्री ऐसे हैं जो बहुत ही संसाधनों में बैकवर्ड होते हैं, तो वो एचडीआई ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में बहुत ही नीचे के पायदान पे होते हैं। ये 3 टाइप से होता है: उच्च सूचकांक वाले कंट्री, मध्य सूचकांक वाले कंट्री एंड निम्न सूचकांक वाले कंट्री। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। जैसे हम उच्च जीवन प्रत्याशा, हाई लाइफ एक्सपेंसी का अर्थ है लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने का ज्यादा अवसर है, अपॉर्चुनिटी। तो प्रौढ़ साक्षरता दर मतलब बुजुर्गों को पढ़ाना, एंड संकलन, नामांकन अनुपात, ज्ञान तक पहुंचने को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ लिख कर लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलरों में संदर्भ में मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक द्वारा सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। स्कोर 1 जितना एक के स्कोर 1 के जितना निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का है, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर का माना जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि 0.983 जो नॉर्वे है, जो यूरोप का नॉर्थन यूरोप में जो नॉर्वे कंट्री है, वो बहुत ही मानव विकास में फर्स्ट रैंक है। और जो अफ्रीका जो जो सहारा डेजर्ट की कंट्री है, अफ्रीका के जो कंट्री है 0.268, उनका बहुत ही लास्ट पायदान है। तो मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक मानव के संबंध में मौन है। तो मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से है। संबंधित यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वस्थ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घटित करता है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मापन विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही है। मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की न्यूनतम विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञान किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? तो इंटरनेशनल तुलनाएं, डाइवर्सिटी, तो देखते हैं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। प्रदेश के आकृति और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास के से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है।
उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका है, त्रिनाद है, टोबैगो है का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है अति उच्च, सेकंड है उच्च, तीसरा है मध्य और चौथा है निम्न। तो इनमें जो कंट्री है 49 है, 53 है, 42 है, 43 है। तो देखो उच्च मानव सूचकांक वाले देशों में वे जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2014 के अनुसार इस वर्ग में 49 देश सम्मिलित है। टेबल 4.3 इस वर्ग के देशों को दर्शाता है। जस्ट जो हमने पढ़ी है 4.2, अभी हम 4.3 पढ़ेंगे। तो देखो नॉर्वे है 10 मोस्ट ह्यूमन डेवलप इंडेक्स वाले कंट्री है। पहला नॉर्वे, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा है नीदरलैंड, पांचवा संयुक्त राज्य अमेरिका, छठा है जर्मनी, सातवां न्यूजीलैंड, आठवां कनाडा, नौवां सिंगापुर, 10वां डेनमार्क। ये 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थे, मोस्ट ह्यूमन डेवलप इंडेक्स कंट्री थे। उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित है। आप पाएंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि उच्च मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों को सुशासन में उच्चतर निवेश से वर्ग में देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया गया है। यह ज्ञान प्राप्त करने, पर्यटन करने के देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है? क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हो? तो हम देखते हैं जैसे आगे टॉपिक जो हमारा है, तो मानव विकास के माध्यम मध्य सत्रों वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मध्य मानव विकास वर्ग में 42 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का मानव विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये उभरे हैं कुछ कंट्री। तो इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 ईस्वी में तत्कालिक सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ। यस, यूएसएसआर सोवियत संघ रशिया का विघटन के बाद काफी कंट्री आए हैं और उनका 90 के बाद हुआ है विकास। तत्कालिक सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। इसमें से अनेक देश अति लोकोमोटिव नीतियों को अपनाकर सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों में ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। मानव विकास से निम्न सत्रों वाले देशों की संख्या 43 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, जहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वार के रूप में सोशल इंसिबिलिटी एंड ड्रोट वगैरह एंड अनेक बीमारियों की अधिक परिघटनाओं के दौर से गुजर रहे थे। सुविचार नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान के तत्काल आवश्यकता है। तो मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती है। लोग मानव विकास के निम्न सत्रों के लिए लोगों को संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरण के लिए कई देश मानव विकास का इसलिए कम हुआ है क्योंकि इसके लोग खय धर्म का अनुसरण करते हैं, इसलिए गैर समुदाय के लोग एक तवे भांतिपूर्ण है। एक देश में मानव विकास के निम्न और उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर, घर, सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण। देश का राजनीतिक परिवेश, लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण। मानव विकास के उच्च सत्रों वाले देश सामाजिक सेक्टरों से अधिक निवेश करते हैं। राजनीतिक उपद्रव, अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के स्तर निम्न सत्रों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए। तो ये लेसन कंप्लीट। आपको एक्सरसाइज करनी है।